एक पति पत्नी थे। पति का नाम सोनल, पत्नी का नाम सोनाली था। संजोग दोनों का नाम बिल्कुल मिलता जुलता था। दोनों एक ही साथ पढ़े लिखे भी थे। सोनाली सोनल के पापा के दोस्त की लड़की थी। फिर इन दोनों की शादी हुई। सोनल बहुत अच्छा लड़का था, सोनाली भी बहुत अच्छी थी, बड़ी सुख से रहने लगे। सोनल को एक लड़का हुआ, लड़का को पढ़ाया लिखाया। सोनल को रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब सोनाली बेचारी जैसे तैसे करके लड़का को पढ़ाई लिखाई। इसका खर्च नहीं चल पा रहा था, फिर ये अचार बना के बेचने लगी। अचार की इसका इतना नाम हो गया कि अचार की फैक्ट्री खोल ली। फैक्ट्री खोलने के बाद इनके काफ़ी अचार के में प्रॉफिट होने लगा। काफ़ी लेट जे इनके पास काम करने लगी। फिर लड़का पढ़ लिख के बाहर गया। लड़का कभी मम्मी को फ़ोन भी नहीं करता था। माँ बेचारी तरसती थी। गांव वाले सब थू थू कर रहे थे, लेकिन माँ झूठ बोलती थी कि नहीं, मेरे बेटा को फ़ोन हमेशा आता है। फिर एक दिन अचानक ऐसा होता है कि करीब 3 साल बाद वो फ़ोन किया। मम्मी पापा के जाने से अकेली आपको मन नहीं लगता होगा, मम्मी आप मेरे पास आ जाओ। जब वो फ़ोन करता है, माँ काफ़ी खुश हो जाती है। अभी फ़ोन रखने वाली होती है, तब तक कहता है, माँ मैं 1 हफ्ते बाद का टिकट करा दे रहा हूँ, लेकिन मम्मी मैंने एक मकान लिया 2 BH का, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। आप जल्दी से जल्दी मकान और अचार की फैक्ट्री बेच के सारे पैसे मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। अभी सन्न हो गई। इसको बहुत दुख हुआ कि वो ये क्या हुआ। ये तो खुशी इसको बिल्कुल गम में बदल गया। फिर भी खुश थी कि आज हमारे बेटा ने मेरे को याद किया है। माँ माँ होती है। फिर गांव के सरपंच के पास गई। सरपंच से बोली कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बेटा ने आज मेरे को बुलाया है, मेरा मकान बिकवा दो। सरपंच ने बड़ी समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। सरपंच ने बोला, इतनी औरतें बेरोज़गार हो जाएंगी, तुम चली जाओगी सोनाली, तो कैसे तुम्हारा ये सब औरतें की घर बार कैसे चलेगा। उसने बोला, सरपंच साहब आप चिंता मत करिए, मैं सब इंतज़ाम करके जाऊँगी। फिर मकान बिक गया। उसके बाद ये किया कि अपनी एक सबसे विश्वास पात्र औरत को बुलाई और जो अचार में मसाले स्पेशल डालती थी उसको दिया, बताया कि प्रमाण से डालना, सब कुछ उसको सिखा दिया। उसके बाद ही चली गई बेटा के यहाँ। जब बेटा के यहाँ गई तो उतर के जब ट्रेन से उतरी, चारों तरफ देखने लगी, बेटा नहीं है। फिर बेटा को फ़ोन किया कि बेटा आप यहाँ हो नहीं, मैं तो स्टेशन पर उतर गई। बेटा ने बोला कि अच्छा माँ मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तब तक बेटा और बीवी दोनों एक पार्टी में गए थे। दोस्त के शादी थी लड़की औरत की। उसने बोला नहीं तुम छोड़ कर जाओगे तो कैसे, इन लोगों को बुरा लगेगा। फिर मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी बड़ी दुखी हो गई देखते देखते। फिर मम्मी का फ़ोन आया जो बोला कि माँ मैं बहुत बिजी हूँ, एड्रेस भेज दे रहा हूँ, आप ऑटो करके खुद घर पर पहुँच जाओ। फिर इसका तो ज़मीन एकदम पैर से खिसक गया, लेकिन फिर भी बेटा के देखने का वो था, माँ तो माँ होती है। फिर ये गई ऑटो रिक्शा से, दिखाई अपना एड्रेस। ऑटो वाला बोला हाँ ठीक है मैडम मैं छोड़ दूँगा, ले जाकर छोड़ाया। संजोग ऐसा था कि उसी दिन उनका लिफ्ट किसी कारण, टेक्निकल कारण से बिगड़ गया था। अब जो सामान काफ़ी लेके गई थी, हमारे अचार की पैकेट वगैरह सब बना के ले गई थी। गई तब ड्राइवर बेचारा को दया आ गया
बोला मैडम चलिए आपका सामान मैं भी छोड़ देता हूँ। अब चौथी मंजिल पर ये गई, सामान लेकर ड्राइवर भी पहुँचाया। वहाँ गई तो बेल बजाई, इसका बेटे बहू आ चुके थे। फिर अचार की पैकेट देखकर बेटा ने चिल्लाया, माँ यहाँ भी आपने ये शुरू कर दिया है, किस लिए लाई हो? उसके बाद पोता ने बोला, दादी माँ एक बात जानती हो, हम लोग बाहर छुट्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। आपको पापा ने इसीलिए बुलाया है कि मेरे घर दो कुत्ते, ये दोनों कुत्ते को आपको संभालना है। कुत्ते इनको देख के लगा चिल्लाने, क्योंकि कुत्ते इनको पहचान नहीं रहा था, लगा चिल्लाने। अभी डर रही थी, बोली नहीं बेटा मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं तो वापस घर चले जाऊंगी। फिर बहू ने बोला, अरे मम्मी जी कुछ नहीं होगा। फिर बहू ने एक एक सामान सारा दिखाने लगी, ये कुत्ता का खाना है, ये आपको जो जिद दिल करे बनाइएगा। अभी घबराने लगी कि आते ही मेरे को ये नौकरानी बना दी। फिर बेचारी बेटा का प्यार था, बेचारी सहन की। 2 दिन तक तो बहुत कुत्तों ने परेशान किया। उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत की, खिलाने लगी। ये अचार के जो ले गई थी पैकेट बना बना पड़ोसियों को पार्क में जाकर बैठती, सबसे इनको बहुत मेल जोल भी हो गया। पड़ोसी ने एकदम आश्चर्य खाने लगे, पड़ोसी भी डिमांड करने लगे अचार के लिए, लेकिन यहाँ डर के बेटे के डर से नहीं बनाई। फिर एक रोज़ की बात है कि वहाँ फंक्शन रखा गया, वहाँ कार्य रखा गया, वहाँ प्रतियोगिता रखा गया। उस प्रतियोगिता में सब लोग अपना अच्छा खाना बनाया। फिर इनको लोग बोला, इनको लोग सम्मान काफ़ी देते थे, वहाँ भी इनकी इज्जत हो गई। काकी लोग कहने लगे, बोले काकी आप तो अचार इतनी बढ़िया बनाती हो, आप अचार प्रतियोगिता में अचार बनाओ। फिर तैयार हो गई, लोगों के कहने से लोगों ने काफ़ी इनको मोटिवेट किया, तैयार हो गई। 2 लाख रुपए का इनाम था, 2 लाख रुपए का इनाम था। तो तैयार हो गई। तो फिर ये अचार की प्रतियोगिता में लोगों ने काफ़ी अच्छे चीज़ बनाया था, लेकिन अचार के इनसे मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। अब इनको 2 लाख रुपया इनाम मिला। उसी दिन इनके बेटा बहू पोता बाहर से आ गए। कुत्तों ने काफ़ी तहलका मचाई थी, घर सारा छिटिर बिटिर हुआ था। बहू ने आते ही इन पर खूब चिल्लाई, बेटा ने खूब बरसा। फिर बताई ऐसी बातें, मैं प्रतियोगिता में थी, मैं जीती भी हूँ, 2 लाख रुपया जीती हूँ। बेटा ने बोला, यहाँ भी बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने, यहाँ भी तमाशा कर दिया आपने। बेचारी बहू ने खूब चिल्लाई, बेचारी जाके खूब रोई। इन लोगों से कुछ बताई नहीं, चुपचाप वहाँ से चल दी। आके उसके बाद फ़ोन किया कि बेटा मैं तुम लोगों के पास नहीं रहूँगी, और जो पैसा तुमने मांगा था पैसा भी अलमारी में रख दी हूँ, और प्रतियोगिता में 2 लाख रुपया जो मैं जीता था वो भी अलमारी में रख दी हूँ, तुम ले लेना। अब मैं तुम लोगों के पास नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद इन लोगों से तो कोई मतलब था नहीं, ये लोग तो खुद नहीं चाहते थे। इरा के जो अचार की फैक्ट्री में एक कमरा साफ सुफ करके उसी में रहने लगी, अचार बनाने लगी। अब इसका अचार का काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। फिर इसका यहाँ तक कि इसके सरकार के यहाँ इसका बात फैल गई। सरकार ने इसका बहुत बड़ा प्रतियोगिता रखा। सरकार ने इसको मतलब इतना इसका अच्छा हुआ कि सरकार ने इसको इस प्रतियोगिता में इसको मकान दिया, और कई लाख रुपये इनाम मिला। पेपर में इसका नाम छपा, फ़ोटो छपा। बेटा बहू भी जान गए। अब बेटा आके बहू आके दोनों माफ़ी मांगने लगे। बेटा रोने लगा, माँ मेरे से बहुत गलती हो गई, माँ मेरे को माफ़ कर दो। माँ अगर बच्चों को नहीं माफ़ करेगी तो कौन करेगा। फिर बेटा तो बेटा होता है, इन्होंने माफ़ किया। हालांकि बच्चे तो बच्चे रहते हैं, बच्चे कितना हो बुढ़े हो जाएंगे, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहेंगे। फिर दोनों गले लग गए, फिर एक खुशी खुशी रहने लगे। बेटा बहू को गलती का एहसास हुआ, फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। कथा गया मन में, सोचिए अपना मन में।